क्या आप मानेंगे कि वो बातें जो आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं, उन पर हजारों साल पहले भारत में चर्चा हो चुकी थी? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आज इंसान की सबसे बड़ी खोज माना जाता है, उसकी जड़ें कहीं हमारे ऋषियों की कल्पना में तो नहीं थी? क्या वाकई हमारे ग्रंथों में ऐसे यंत्रों का जिक्र है जो सोच सकते थे? क्या मिथोलॉजी में छिपे हैं ऐसे संकेत जिन्हें हम आज तक कल्पना मानते आए हैं? महाभारत में संजय एक ऐसा पात्र है जो आंखों से नहीं देखता, फिर भी युद्ध का हर पल राजा को लेव बताता है। कैसे? क्या यह सिर्फ दिव्य दृष्टि थी या किसी प्रकार की रिमोट व्यूइंग टेक्नोलॉजी? आज हम सीसीटीवी, सैटेलाइट सर्वेलेंस और लाइव ड्रोन फुटेज से युद्ध की स्थिति देख सकते हैं। क्या यह संजय की कथा की आधुनिक झलक नहीं है? सवाल उठता है, क्या यह सब मात्र कल्पना थी या उन ऋषियों ने सच में कुछ ऐसा देखा था जिसे हम अब दोबारा खोज रहे हैं? बृहत संहिता में एक शब्द आता है, यंत्र। इसका अर्थ है ऐसा यंत्र जो स्वतः चल सकता है। सोचिए, उस समय ऐसे यंत्रों की कल्पना की गई थी जो बिना मानव सहायता के काम करें। राजा अजातशत्रु के दरबार में यंत्ररक्षक थे जो बाहर से देखने पर इंसान जैसे लगते थे, लेकिन असल में मैकेनिकल थे। क्या ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स की प्रारंभिक झलक थी? हम रोबोट्स को 20वीं सदी की खोज मानते हैं, लेकिन क्या हम पुराने ज्ञान को मिथ कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं? भारतीय दर्शन में 4 स्तर बताए गए हैं: मन, चित्त, बुद्धि और आत्मा। ये सब इंटेलिजेंस के अलग अलग रूप हैं। आज हम एआई बनाते हैं जो डिसीजंस ले सकता है, सोच सकता है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती। क्या हमारे ग्रंथों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बुद्धि और आत्मा अलग हैं? क्या हम मशीन को बुद्धिमान तो बना सकते हैं, पर उसे धर्म नहीं सिखा सकते? एआई आज हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी हर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। हम चाहते हैं ऐसी मशीनें जो सोचें, समझें और इंसानों जैसे निर्णय लें। लेकिन एआई में सबसे बड़ी चुनौती एथिक्स यानी सही गलत का ज्ञान। और यही बात हमारे ग्रंथों में प्रमुखता से कही गई है कि बुद्धि बिना धर्म के खतरनाक है। क्या एआई का फ्यूचर एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी से ही बैलेंस हो सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान और धर्म अलग है, लेकिन शायद हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को ही धर्म का रूप दिया था। उन्होंने चेतना की परिभाषा दी, सोच की गहराई बताई और ऐसी मशीनों की कल्पना की जो इंसान से भी ज्यादा समझदार हों, लेकिन मर्यादा में हों। एआई का भविष्य अगर सिर्फ मशीन लर्निंग पर आधारित रहा तो क्या होगा? और अगर उसमें एंशिएंट इंडियन एथिक्स जुड़ जाए तो क्या हम सुपर इंटेलिजेंट लेकिन रिस्पॉन्सिबल मशीनें बना पाएंगे? तो क्या एंशिएंट इंडिया ने सच में एआई की कल्पना की थी, या वो हमारी चेतना का प्रोजेक्शन था जिसे हम अब साइंस से समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको ये सवाल सोचने पर मजबूर कर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे, क्या रामायण का पुष्पक विमान सिर्फ कहानी था या कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी? इतिहास सिर्फ बीते समय की बात नहीं है, ये फ्यूचर की भी चाबी है। हो सकता है हमारे ऋषियों ने ना सिर्फ देवताओं की कल्पना की, बल्कि एक ऐसा युग देखा जहां मशीन्स हमारे जैसे सोचती हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक फॉरगॉटन साइंस? इस वीडियो में हमने कई रहस्यमय बातों को छुआ है। संजय की दिव्य दृष्टि, एंशिएंट रोबोट्स, कॉन्शियसनेस वर्सेस एआई, वैदिक एथिक्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो बताइए, इनमें से किस टॉपिक को आप डिटेल में सुनना चाहेंगे? और आपके मन में ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप अगली वीडियो में चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्यूरियोसिटी ही हमारी अगली कहानी बनेगी।